Hello guys, welcome back. It is to the Point Study channel, and today I'm back with the second video of our Game Over series. In this video, we will discuss our second model test paper of science. If you do not watch my previous videos, links are in description. Check them out. So let's start this video. Our first question is: when growing plants detect light, a hormone called fill in the blank synthesized at the fill in the blank help the cell to grow longer. In this question, इसमें क्या पूछा गया है? जब एक प्लांट ग्रो करता है, डिटेक्ट द लाइट, ठीक है, एक ग्रोइंग प्लांट जब लाइट को डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन को रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? सेकेंड थिंग, वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, ठीक है, और वो हार्मोन किस लिए हेल्प करेगा आपका? टू ग्रो लोंगर, लोंगर होने के लिए प्लांट सेल को लोंगर करता है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है आपका ऑक्सिन। क्या नाम है आपका उस हार्मोन का? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है वो? ऑक्सिन हार्मोन होता है। जब लाइट को प्लांट डिटेक्ट करता है उसके बाद जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं हम ऑक्सिन हार्मोन, विच हेल्प द सेल टू ग्रो लोंगर। कहाँ सिंथेसाइज होता है ये? एट द शूट टिप। कहाँ पर होगा आपके? शूट टिप। ओके, यानी कि आपकी जो हिंदी में जो वर्ड होता है शाखा, उसके टॉप पॉइंट पे ये क्या होता है आपका? सिंथेसाइज्ड होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज: वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन है। हमारी बॉडी से जब जो वेस्ट को निकालना, क्या प्रोसेस कहलाता है वो? तो वो आपकी कौन सी प्रोसेस कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा एक्सक्रीशन। क्या कहलाएगा? EXCRETION, एक्सक्रीशन। कौन सी प्रोसेस होती है वो आपकी? एक्सक्रीशन होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड: इकोनॉमी इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक। मतलब इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनका नाम क्या है? ओके, सो आपको पता ही है। फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका बायोटिक और सेकंड कंपोनेंट होता है आपका अबायोटिक। ओके, सो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, लेट्स मूव। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इस इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ अ प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस। फॉर एग्जांपल, कोई लाइट आपके मतलब प्लांट के एक साइड पे, यहाँ पर आपके लाइट आ रही है। ओके, समझिए, लाइट यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है प्लांट। ऑक्सीजन डिफ्यूजेड टुवर्ड द शेडी साइड। तो इसका जो शेडी साइड है, ये वाला जो साइड होगा, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन हार्मोन क्या होगा? रिलीज होगा। ओके, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन हार्मोन आपका रिलीज होगा। धीरे धीरे यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, यानी कि यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। ओके, विच स्टिमुलेट सेल्स टू ग्रो लोंगर। जो प्लांट सेल्स को क्या करेगा? लोंगर होने के लिए स्टिमुलेट करेगा ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। उस साइड में शूट की जो कि कहाँ है? लाइट से दूर है, उनको लाइट की तरफ ग्रो करने के लिए क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा। कौन सा हार्मोन? आपका ऑक्सिन हार्मोन। दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। सो हमें क्या फील होता है उस चीज़ को देखते हुए? हमें ऐसा लगता है कि जो प्लांट्स है वो कहाँ, वो आपकी लाइट की तरफ क्या हो रहे हैं? बेंड होते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। ओके, ठीक है। सो आपको जो ये हम जो एक देखते हैं कि प्लांट्स हमेशा लाइट की तरफ बढ़ते हैं, वो किसी वजह से बढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ योर ऑक्सिन हार्मोन। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है आपके शेडी साइड, जो शेडी साइड है आपका प्लांट का, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होना चालू कर देता है और स्टिमुलेट करता है आपके प्लांट सेल्स को कि वो लोंगर ग्रो करें। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ऑक्सिन हार्मोन को आपको याद रखना है, और ऑक्सिन हार्मोन का क्या वर्क है वो भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आपका सेकेंड प्लांट हार्मोन होता है गिबरेलिन हार्मोन। क्या होता है? गिबरेलिन हार्मोन। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम की ग्रोथ में ये हेल्प करता है। स्टेम यानी तना। थर्ड वन, साइटोकिनिन हार्मोन। साइटोकिनिन हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन। ये आपके सेल डिवीजन को प्रोमोट करेगा। ठीक है, ये सब आपके प्लांट हार्मोन है। एक ऑक्सीजन हो ही गया, ठीक है। सेकेंड वन इज गिब्रेलिन, थर्ड वन इज साइटोकिनिन, एंड फोर्थ वन इज एब्सिसिक एसिड। ओके, एब्सिसिक एसिड। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। देखिए, आपके जो तीनों हार्मोन थे ये सब तो ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे थे, यानी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे थे। ये जो एब्सिसिक एसिड है ये ऑपोजिट वर्क करता है, ये ग्रोथ को रोकता है। क्या करता है? इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। इसका एक इफेक्ट क्या होता है? आपके लीव्स का विल्ट होना, यानी कि मुरझाना एक तरह से। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? आपकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ओके, सो ये चारों हार्मोन आपको याद रखने। प्लांट्स के चार हार्मोन दे रखे हैं और चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकंड वन गिब्रेलिन, थर्ड वन साइटोकिनिन, एंड फोर्थ वन इज एब्सिसिक एसिड।
बायोटिक कंपोनेंट्स, अब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या इंक्लूड होंगे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। और जबकि अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके, टेम्परेचर, रेन, विंड, सॉइल, मिनरल्स, जो कि किसको हेल्प करते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं, ठीक है। सो अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा आपका, टेम्परेचर, रेन और ये सब, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद रखना है। नेचुरल इकोसिस्टम, अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं, वो इकोसिस्टम जो नेचुरली डिज़ाइन किए गए हैं या नेचुरली बने हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, यानी कि इनके अंदर ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये सब नेचुरली बने, तो इनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल इको सिस्टम। जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन से होंगे, जो ह्यूमन ने डिज़ाइन किए हैं, लाइक अ गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, ये सब ह्यूमन के द्वारा बने हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है आपके आर्टिफिशियल इको सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा एक्शन प्लान कम इन, कौन से ईयर में आपके गंगा एक्शन प्लान आया था। ओके, सो दैट ईयर इज 1985। 1985 के अंदर गंगा एक्शन प्लान आया था। वाई? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन द गंगा वॉज वेरी पुअर एट दैट टाइम। जो क्वालिटी थी आपके गंगा के पानी की, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा पुअर थी। सो फॉर दैट गंगा एक्शन प्लान वॉज इनिशिएटेड इन 1985 to improve the quality of water of Ganga. Okay, I hope you will understand this one. Next question, question number 5. Surface of the spoon curved inward work as a mirror. Okay, स्पून का जो इनवर्ट सरफेस है वो किस मिरर की तरह वर्क करता है, सो एज यू नो इट इज़ कॉनकेव मिरर। किस मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह। ओके, और जो इसका बल्जिंग साइड है, ओके दिस वन, ये कॉन्वेक्स, किसकी तरह वर्क करेगा, आपके कॉन्वेक्स मिरर की तरह। अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो स्पून का जो आपका इनवर्ड वाला साइड है वो कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करेगा, और आपका जो आउटर साइड है यानी कि बल्जिंग साइड है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच व्हाट मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड द बल्ब। बल्ब और सेल के बीच में कंडक्टिंग लिंक का काम कौन करता है। ओके, इट इज़ आल्सो एन ईजी वन। इसका आंसर है आपका स्विच। कौन करता है, स्विच। स्विच वर्क मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन cell and the bulb. Okay, बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज कोलिफॉर्म। ओके, हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया फाउंड किया जाता है उसका नाम होता है कोलिफॉर्म, याद रखिएगा। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूस और क्लोज पाथ को क्या कहा जाता है, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। ओके, इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट ब्रोक हो जाए तो करंट आपका फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप, जो एडिशनल पॉइंट्स हैं इन सबको आपको याद रखना है बिल्कुल। ओके, अब हमारे सामने वन वर्ड और वन लाइन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय विच प्रोसेस। कार्बन और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपके ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं आपके, ग्रीन प्लांट्स एंड फंगे, FUNGI। ओके, तो ये दोनों क्या होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इनकी जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो किस प्रोसेस द्वारा फुलफिल की जाती है। ओके, सो कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। ओके, अब इसी क्वेश्चन, जो फोटोसिंथेसिस है ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर दिया गया है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट किसी भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की कैसे फुलफिल होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन, यानी कि कौन से हार्मोन को हम फाइट और फ्लाइट के नाम से जानते हैं। ओके, इट इज़ एन ईजी वन। सो कौन सा हार्मोन है वो आपका, वो होता है आपका एड्रेनलिन। ओके, एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, इसको हम फियर एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये कब रिलीज होता है, जब आपके ऊपर कोई ऐसी डेंजर सिचुएशन हो जाती है तब ये आपके रिलीज होता है। ओके, इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट, यानी डेंजर सिचुएशन में या तो आप फाइट करोगे उससे या फिर वहाँ से भागोगे, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है ये, आपके एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ से, एड्रिनल
ग्लैंड से रिलीज होता है। ओके, और एड्रिनल ग्लैंड आपको कहाँ पर फाउंड होती है, आपकी कहाँ पर लोकेशन होती है इसकी? एड्रिनल ग्लैंड्स आपकी दोनों किडनीज के ऊपर की साइड होती हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, the microorganism that break down the complex organic substance into simple inorganic substance are called, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? तो आपने एक नाम सुना होगा, उनको कहा जाता है डिकम्पोजर। क्या कहा जाता है आपका? डिकम्पोजर। ओके, सो वो क्या कहलाते हैं आपके? डिकम्पोजर। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस दे रखी, ओके, डेफिनेशन दे रखी, मीन्स फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स, जो कि ग्रीन प्लांट से फंगे होते हैं, टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड, जो आउटसाइड से कुछ सब्सटेंस लेंगे, कन्वर्ट करेंगे उन्हें एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यानी कि ऐसी फॉर्म में, एनर्जी के ऐसे फॉर्म में जिसे हम स्टोर कर सकें, उसको ही क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो इन्वायरमेंट से क्या लिया, CO2 और H2O लिया, ठीक है, और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने प्लांट्स ने? कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? आपका फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को बिल्कुल याद कर लेना आप, ठीक है। किन की प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। एक चीज़ और याद रखना आप, प्लांट्स जो अपना फूड स्टोर करते हैं ना, यानी कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स को जो स्टोर करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं? याद रखिएगा, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। STARCH, स्टार्च की फॉर्म में वो अपने फूड को स्टोर करते हैं, ओके। एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स, कहाँ से निकलते हैं? आपके एड्रिनल ग्लैंड से। इसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। देखिए, एपी का मतलब होता है अबोव, क्या होता है? अबोव, यानी कि ऊपर, ठीक है। और जो नेफ्रिन होता है ना आपका, नेफ्रिन, इसका मतलब होता है आपकी किडनी, ठीक, साइंटिफिक वर्ड है किडनी के लिए। किडनी को हम क्या कहते हैं? आपका नेफ्रिन। सो एपिनेफ्रिन यानी किडनी के जस्ट ऊपर वाले जो ग्लैंड है, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है। दो इनका कितनी होती हैं ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स? 2 होती हैं, ठीक है, क्योंकि 2 किडनी होती है, दोनों किडनियों के ऊपर आपके एड्रिनल ग्लैंड होती है, और वहाँ से एड्रिनलिन हार्मोन आपका सीक्रेट होता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी, ये ब्रेक डाउन करते हैं आपके डेड रिमेन्स वेस्ट को ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, द नमामि गंगे प्रोग्राम कम्स इन, कौन सी ईयर में द नमामि गंगे प्रोग्राम आपका रन किया गया था? तो नमामि गंगे प्रोग्राम भी आपका क्यों आया था? बिकॉज ऑफ दी जो गंगा का पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा था, गंगा में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, तो उसके लिए एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है आपके नमामि गंगे प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इसमें रन किया गया, और ये कौन से ईयर में आया आपका? सो ये आया था आपके 2014 में, और महीना था आपका, मंथ था जून। जून 2014 के अंदर आपका नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था, ओके। ऐसे आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आया था अक्टूबर 2016 के अंदर, ओके, 2 साल बाद अक्टूबर 2016 में आया था आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और नमामि गंगे प्रोग्राम आया था आपका, कब आया था? 2014 के अंदर, ओके। और हमने पहले पढ़ा ही था, द गंगा एक्शन प्लान जो आया था वो कब आया था हमारा? 1985 में। कब आया था? 1985 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. हमें क्या निकालना है इसमें? इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है जो सर्किट से फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें से? 0.5 एम्पियर। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में, ओके। सो देखिए, आपको पता ही है, आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि करंट क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? आपका इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट आपको दे रखा है कितना? 0.5, ओके। इसके साथ साथ आपको 10 मिनट्स दे रखे हैं। सबसे पहले इन मिनट्स को आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 मिनट्स इज इक्वल टू कितने सेकेंड्स हो गए आपके? 600 सेकेंड्स हो गए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे समझाते हैं हम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। 0.5 इंटू 600 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट कितना है आपका? 0.5 एम्पियर, और हमने 10 मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे?
सेकेंड्स के अंदर, 600 सेकेंड। सो आपका चार्ज कितना हुआ, 300 कॉलम। कितना चार्ज बना आपका, 300 कॉलम। ओके, ये एक इजी न्यूमेरिकल था। एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है आपकी, कॉलम होती है। 1 कॉलम ऑफ चार्ज कंटेन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके एक कॉलम चार्ज में, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻²। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, यहाँ पे ये गलत है वैसे। ओके, 6 इंटू 10⁻² नहीं होता वो, ये होता है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसे करेक्ट कर दूंगा मैं, वैसे पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें इसका करेक्शन मैं कर दूंगा। 6 इंटू 10⁻18 होता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, इसे भूल जाइए। 1 कॉलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, 6 इंटू 10⁻18। याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स, इसलिए लिखे हैं मैंने यहाँ। इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं हम एक यूनिट में, जिसका नाम होता है आपका एम्पियर, जो किसके नाम पे आया है, एंड्री मेरी एम्पियर के नाम पे आपका एक यूनिट एक्सप्रेस की जाती है इलेक्ट्रिक करंट की, जिसका नाम क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब है फ्लो ऑफ 1 कॉलम, यानी एक कॉलम चार्ज पर सेकेंड में जो फ्लो कर रहा है उसे, तो उस कितना करंट फ्लो कर रहा है उसे हम 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ गई, फ्लो ऑफ 1 कॉलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ and 1 microampere is equal to 10⁻⁻6. Okay, it is 10⁻³ 1 milliampere and 1 microampere is 10⁻⁻6. I hope आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और हाँ, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ 6 इंटू 10⁻18। ओके गाइस, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आपको इसमें इनमें से आते थे, कितने क्वेश्चंस आपके लिए नए थे, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन, गुड बाय।